बहू ये क्या, सारे बर्तन खाली पड़े हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। माँ जी खाने को तो बना देती, लेकिन घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। कल ही घर में राशन खत्म हो गया था, मैंने उन्हें बताया था, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं थे। माँ जी सुबह कैलाश जी कह रहे थे कि जैसे ही उन्हें काम के पैसे मिल जाएंगे वो घर में राशन डलवा देंगे। हे भगवान, ये क्या, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी सर पर आकर चढ़ जाती है। माँ जी भूख तो हमें भी बहुत लगी है, लेकिन मजबूरी में हम लोग कर ही क्या सकते हैं। उर्मिला अपनी बहू की बातें सुनकर घर के आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी उसे बाहर साइकिल पर दूध वाला जाता हुआ दिखाई देता है। दूध ले लो, दूध, दूध वाला, दूध ले लो, दूध। मोहन की आवाज सुनकर उर्मिला उसे आवाज लगाती है। अरे मोहन जरा रुक तो सही, हमें 1 लीटर दूध दे जा। अरे अम्मा दूध नहीं है। अभी तो चीख चीख कर गांव वालों को दूध बेच रहा था तू। हाँ तो उन्हें तो बेचूंगा ना। अरे तो मुझे बेचने में क्या दिक्कत है, पैसे बाद में ले लेना, खाते में लिख लेना। अरे अम्मा पहले नकद फिर उधार, और दूसरी बात यह है कि आपका तो अभी तक पिछला उधार ही मुझे वापस नहीं मिला, तो आगे का उधार कैसे मिलेगा। तुम जैसे लोग अगर और इस दुनिया में हो गए तो हम जैसे गरीबों का पता नहीं क्या होगा। जरा भी दया या इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर। हमारा पूरा परिवार सुबह से भूखा प्यासा बैठा है। अरे हम जैसे गरीबों की मदद करोगे तो दुआ लगेगी, वरना हाय लगेगी। अरे ओ अम्मा, तुम तो हमें सुबह सुबह सुनाने ही लग गई हो। ये लो, ले जाओ दूध, कम से कम बद्दुआ तो मत दो। इस तरह उर्मिला मोहन से दूध लेकर घर में आ जाती है। घर के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि थोड़ी देर दूध रखने के बाद ही वो फट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, जरा देखो दूध तो फट गया है। अब तो हमारी माँ जी हमें बहुत डांटेंगी। जब उर्मिला को यह पता चलता है कि गर्मी की वजह से घर में दूध भी फट गया, उर्मिला अपनी तीनों बहुओं से कुछ नहीं कहती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गर्मी ही इतनी ज्यादा है, ऊपर से हमारे घर के अंदर एक फ्रिज भी नहीं है। फ्रिज होता तो ये दूध फटता नहीं। सोचा था दूध पीकर ही जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तभी दिव्या को एक सुझाव आता है। वो चूल्हा जलाकर दूध के पानी को जलाना शुरू कर देती है। पानी जलते जलते फटे हुए दूध से खोआ बन जाता है, जिसमें दिव्या थोड़ी सी शक्कर डाल देती है। दूध ना सही खोया ही सही, इसको खाकर हम थोड़ा गुजारा तो कर ही सकते हैं। अब तीनों बहू और सास खोया खा लेती हैं। जैसे जैसे दोपहरी होने लगती है, वैसे वैसे मटके का पानी भी ठंडा होने की जगह गर्म ही हो जाता है। बहू 1 गिलास पानी तो लाना। लाती हूँ माँ जी। घर में सभी के चेहरे पर पसीने टपक रहे थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कई बार तो दिव्या को उल्टी भी हो गई थी। ऐसे ही प्रेरणा 1 गिलास मटके से पानी निकाल कर अपनी सास को देती है, तो इतना ज्यादा गर्म पानी उर्मिला से पिया नहीं जाता। हे भगवान, किस्मत ही खराब है, 1 गिलास पानी तक नहीं मिल सकता। काश के हमारे घर में फ्रिज होता माँ जी। हमारे पति इतना कमा ही नहीं पाते जिससे वो कुछ पैसा बचाकर एक फ्रिज खरीद सके, और पता नहीं ऐसी परेशानियों से हमें कब तक समझौता करना पड़ेगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को तीनों के पति थके हारे घर वापस लौटते हैं, लेकिन उनके पास उनकी मेहनत का 1 रुपया तक नहीं होता। आ गए आप? अरे आप राशन लेकर नहीं आए? विजय एक थैली में सब्जियां लेकर घर के अंदर आता है। वैजंती बहन से कुछ सब्जियां उधार लेकर आया हूँ, इन्हीं से कुछ ऐसा बना लो जिससे सबका पेट भर जाए। लेकिन घर में आटा तो है ही नहीं। सब्जी तो बन जाएगी, लेकिन सब्जी खाने के लिए रोटियां तो होंगी ही नहीं। सब्जी भी इतनी बना लो कि थोड़ी थोड़ी सब्जी खाकर सभी अपना पेट भर लें। हमें हमारे काम पर से पैसे नहीं मिले हैं। अर्जुन की बात सुनकर तीनों बहू उनकी लाई हुई सब्जी सूप की तरह बना लेती हैं, और जो बची होती है उन्हें रख देती है। रात को पूरा परिवार सब्जियों से ही पेट भरकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रेखा बची हुई सब्जियों से फिर से सब्जी बनाने की सोचती है, लेकिन रात भर में गर्मी से सारी सब्जियां सड़ जाती हैं, जिसे देखकर रेखा को अपनी गरीबी और परेशानियां देखकर रोना आ जाता है। पता नहीं क्या हो गया है, इतनी गर्मी में हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। काश कि एक फ्रिज होता, कम से कम चीजें इतनी जल्दी खराब तो ना होती। तभी घर के बाहर एक गाय की आवाज आती है। रेखा वो सभी सड़ी हुई सब्जियां लेकर घर के बाहर आती है। गाय माता, ये सारी सब्जियां तो सड़ गई हैं, अब तुम्हें मैं क्या खिलाऊं? लगता है तुम बहुत ज्यादा भूखी हो। रेखा को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे अपने घर के आंगन के बाहर हरी हरी घास दिखाई देती है। वो उन्हें तोड़कर अपने हाथों से गाय को खिलाती है। गाय माता, आप ये घास ही खा लो। आप तो ऐसी चीज खा लेती हो, लेकिन ये सब्जियां सड़ गई हैं, ये आपके पेट को खराब कर सकती हैं। इस तरह वो गाय घास खा लेती है।
तभी वो गाय रेखा से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं भी तुम्हारी मदद करूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गाय को बात करते हुए देख रेखा हैरान रह जाती है। कहीं मैं नींद में कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या गाय माता सच में बात कर रही हैं? तुम सच देख रही हो। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करती हूँ जो अच्छे लोग होते हैं। मैं एक वरदानी गाय हूँ। लगता है तुम्हारे घर में कोई फ्रिज नहीं है, तभी तुम्हारे घर का खाना पीना खराब हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। गाय आंगन में उग रही घास को अपने मुंह से काटकर रेखा को दे देती है। तुम इसे अपने घर के अंदर ले जाओ और इससे अपने लिए जरूरत की चीज मांगना। ये जादुई घास उसी चीज में बदल जाएगी। याद रहे, वो जो कुछ भी होगा घास का ही बनेगा। इतना कहते ही गाय वहां से एक रोशनी के साथ अचानक गायब हो जाती है। रेखा उस जादुई घास को घर के अंदर ले आती है और उसके बारे में अपनी सास और घर की दोनों बहू को भी बताती है। अगर तुम सच बोल रही हो तो फिर हम सभी इस जादुई घास से ऐसा क्या मांगे जो हमारे काम आ सकेगा? एसी मांगे या फिर एक बहुत बड़ा घर? हम इससे जो भी मांगेंगे वो घास से ही बना होगा, तो हमें इससे ऐसा ही कुछ मांगना चाहिए जिससे हम अपनी परेशानियों को खत्म कर सके और सुख सुविधा प्राप्त कर सके। दिव्या को ये कहने पर उर्मिला अपनी बहू दिव्या से कहती है, बहू तुम इस घास से एक फ्रिज क्यों नहीं मांग लेती? हमारे घर में फ्रिज की ही तो कमी है। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। चलो अब मेरे साथ एक साथ बोलो, ए जादुई घास, हमारी जरूरत के हिसाब से इस घास को फ्रिज में बदल दे। रेखा के हाथ से घास हवा में उड़ती है, जिसके बाद उससे एक रोशनी निकलती है। रोशनी के चलते वहां घास से बना फ्रिज प्रकट होता है। ये तो चमत्कार ही हो गया। तुमने सही कहा था, ये तो सच में घास से बना फ्रिज है। पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा करिश्मा देख रही हूँ। क्या सच में ये फ्रिज चलता भी होगा? उर्मिला अपने ही हाथों से फ्रिज को खोलकर देखती है। जैसे ही फ्रिज खुलता है, उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा निकलकर बाहर आती है। साथ में फ्रिज खाने पीने की चीजों से भरा हुआ होता है, जैसे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, केक, आइसक्रीम, रसमलाई, गुलाब जामुन। उसके अंदर खाने की बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसी खाने की चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इन्हें देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहू तेरे कारण आज इस घर के अंदर हम सभी के लिए एक घास से बना फ्रिज तो आ ही गया। चलो इसके अंदर से कुछ खाते हैं। उर्मिला सबसे पहले फ्रिज के अंदर से ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी निकालती है। उसने आज तक जिंदगी में कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिया था। आहा, कितना आनंद आ रहा है ठंडा पानी पीकर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बाद ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग प्राप्ति हो गई हो। माँ जी देखो ना, फ्रिज के अंदर की ये आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो मैंने अपने मायके में भी कभी नहीं खाई होगी। और गुलाब जामुन भी बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा थोड़ा खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फ्रिज के अंदर का खाना खत्म हो जाए। रेखा जैसे ही फ्रिज दोबारा खोलती है तो उसके अंदर उतना ही खाना दोबारा से अपने आप प्रकट हो जाता है। क्या आप सभी ने देखा, इसके अंदर से हमने जितना खाना निकाला था उतना ही वापस आ गया है। ये कोई मामूली फ्रिज नहीं बल्कि घास से बना जादुई फ्रिज है। वो सभी घास से बना जादुई फ्रिज पाकर बहुत खुश थे। इसी के चलते गरीब सास बहू की फ्रिज की परेशानी खत्म हो जाती है और वो अपने घास के जादुई फ्रिज के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।